नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान प्री डीएलएड एग्जाम 2024 यानी बीएसटीसी एग्जाम 2024 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी ये फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो दोस्तों, बीएसटीसी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जिसका यूआरएल या लिंक है pre-dled-raj2024.in। देखिए, इस बार इन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक या यूआरएल बदल दिया है। यदि आप डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च करोगे या ढूंढोगे pre-dled 2024 या बीएसटीसी 2024, तो देखिए दूर दूर तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपको लास्ट ईयर वाली बीएसटीसी का लिंक तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन इस साल वाली का लिंक नहीं मिलेगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए नई नई साइट को बनाया गया है, इसलिए गूगल के सर्च में नहीं आ रही है। तो धीरे धीरे सर्च में आएगी तो आपको गूगल में ये देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी आपके सामने लगातार इस प्रकार की ये समस्या आ रही है, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसका एक अल्टरनेट आपको बता देता हूं। देखिए, इसके लिए आपको हमारी साइट पे विजिट करना है और हमारी साइट का नाम है rajguruji.com, क्योंकि हमारी साइट पे इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है। जैसे आप हमारी साइट के होम पेज पे आओगे तो आपको थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाता है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे बीएसटीसी 2024 से रिलेटेड जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी ऑर्डर हैं और जो भी लिंक है आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएंगे। किसी एक लिंक पे आपको क्लिक करना और इस वेबसाइट पे आ जाना है, क्योंकि देखिए हमारी जो वेबसाइट है गूगल पे फर्स्ट पेज में रैंक कर रही है। यदि आप डायरेक्टली गूगल पे जाके राजगुरुजी लिखोगे ना इस तरह से, तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे टॉप पे आ गई। अब मर्जी आपकी है कि इस वेबसाइट पे आपको कहां से आना है। अब यहाँ पर आने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा फॉर्म 2024, ठीक है। इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर मांगा गया। यदि आपने पहले से ही साइट के ऊपर जाके रजिस्टर कर लिया है तो अपना एप्लीकेशन नंबर और डिटेल डालिएगा अपने फॉर्म में, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, नया फ्रेश फॉर्म भरना जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको लास्ट में न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें चाहेगी जानकारी आपको भरनी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका जो होम स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना, जो भी आप पे यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे राजस्थान को सिलेक्ट किया है। अगर आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं तो आप अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने इस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लिया। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको है परीक्षा जिला की प्राथमिकता भरनी है, चॉइस भरनी है, यानी कौन से जिले में आप सबसे पहले एग्जाम देना चाहोगे। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ से जिले को वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा जिला आपको यहाँ पे भरना जो भी आपके नजदीक लगता है। चलिए, इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम आपको फिल करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए फॉर्म में जो भी आप जानकारी भरने जा रहे हो यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में भरना है, यानी पहली एबीसीडी में आपको यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आपको फिल करना है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का नाम है इस तरह से आपको यहाँ पे भर देना है। देखिए इस तरह से, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे यहाँ पे कैंडिडेट के पिता का नाम आपको फिल करना है और इसके बाद आगे यहाँ पे माता का जो नाम है वो इस तरह से फिल करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके लिए मैं डेमो फॉर्म भरकर है वो दिखा रहा हूँ, तो मेरी जानकारी देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको अपने बारे में सही सही जानकारी भरनी है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपका कोई भी एक मोबाइल नंबर है वो फिल करना है। ध्यान रखना है यहाँ पे 24 घंटे वर्क वाला मोबाइल नंबर आपको डालना है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आपके पास है इस एग्जाम से रिलेटेड है सूचनाएं इसी एसएमएस पे आने वाली है, इसी मोबाइल नंबर पे आने वाली है। इसके बाद आगे यहाँ पे कैंडिडेट की जो डीओबी है वो डालनी है, कैलेंडर है, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। उसके बाद जेंडर क्या है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यदि कैंडिडेट विवाहिक है तो मैरिड, अन्यथा आपको अनमैरिड करना है। जैसे आप अनमैरिड करोगे तो आगे की जानकारी आपसे नहीं मांगी जाएगी, यानी पति की जानकारी आपसे नहीं मांगी जाएगी। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे आपको अपने पति या फिर अपनी पत्नी का नाम भरना ही पड़ेगा। चलिए, इसके बाद आगे यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसकी कैटेगरी क्या है वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, SC ST OBC जो भी आप पे यहाँ पे लागू हो रहा है। और उसके बाद यदि यहाँ पे कोई एरिया है तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल देखने को मिलेगा, सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। यदि आप माइनॉरिटी ग्रुप से हैं तो येस कीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना। अगर आप येस करोगे तो कौन सी आपकी माइनॉरिटी ग्रुप है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे है वो नो कर रहा हूँ। चलिए, इसके बाद यहाँ पे यदि कैंडिडेट में कोई शारीरिक विकलांगता का दोष है तो येस कीजिएगा।
जैसे आप यस करोगे तो कौन सी डिसेबिलिटी है उसके अंदर यहां से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे नो कर रहा हूं। चलिए इसके बाद यहाँ पे यदि कोई महिला है वो तलाकशुदा है तो आपको यस करना, हालांकि यहाँ पे देखिए ऊपर हमने अनमैरिड किया है तो सभी में ऑटोमेटिक यहाँ पे नो नो आ गया। अगर आपके केस में ऐसा है तो यहाँ पे आप यस है वो कर सकते हो ऊपर वाले ऑप्शन के अनुसार। चलिए इसके बाद यदि आप कोई रक्षा कर्मी हो तो आपको यहाँ पे है वो यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो आवश्यकता के अनुसार यस नो में जवाब दे दीजिएगा। कोई राजकीय कर्मचारी हो तो यस नो में आपको यहाँ पे हो जवाब देना। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे वो फिल कर दीजिएगा, और आगे जो भी आपका गांव का नाम है वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। जो भी आपका यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है वो फिल कीजिएगा। आपके एरिया का जो भी यहाँ पे पिन कोड है इस तरह से फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आपका जो भी स्टेट है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका जिला है वो सिलेक्ट कीजिएगा। आपकी जो भी मेल आईडी है यहाँ पे फिल कीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कीजिएगा, अल्टरनेट जो भी मोबाइल नंबर है। इसके बाद आगे कैंडिडेट का जो आधार नंबर है वो फिल करना। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो एग्जाम होगी उसका मीडियम कौन सा होगा, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार हिंदी या इंग्लिश है कोई भी चॉइस है वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे हिंदी वो कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे आपका जो पत्राचार का पता वो फिल करना है। यदि ऊपर आपका परमानेंट और पत्राचार का पता दोनों एक ही है तो यहाँ पे देखिए बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद ऊपर वाला एड्रेस है वो नीचे आ जाएगा। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी देनी है कि वो कैसा है। तो यहाँ पे यदि उसने 12वीं पास की है तो ये सिलेक्ट कीजिएगा, यदि 12वीं के साथ संस्कृत की है तो ये कीजिएगा, यदि वरिष्ठ उपाध्याय है तो वो कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कक्षा 12वीं को वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे अलग भाषा के बारे में पूछा गया है। यदि आप अलग भाषा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यस करना। यस करने के बाद कौन सी अलग भाषा है तो यहाँ पे देखिएगा उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे स्कूल होते हैं या कॉलेज होती हैं जो अलग भाषाई होती हैं जैसे उर्दू, पंजाबी के लिए। अगर उन कॉलेज में ही आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस करना है। यदि आप सामान्य कैंडिडेट हो और इस स्थिति के अंदर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते हो तो तब आपको यहाँ पे वो नो करना है। और मैं तो यहाँ पे ये कहूंगा कि जो सामान्य कैंडिडेट हैं जो भाषा के लिए विशेष रूप से आवेदन नहीं करने जा रहे हैं तो उन सभी को यहाँ पे नो ही करना चाहिए। चलिए इसके बाद कोर्स अप्लाई के बारे में आपसे पूछा गया। अब यहाँ पे देखिए 3 प्रकार के कोर्स हैं वो दिए गए। अब यहाँ पे देखिए कोई जनरल कैंडिडेट है तो उनको यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है जनरल के लिए। इसके अलावा ऐसा कैंडिडेट जिन्होंने 12वीं के साथ संस्कृत की है तो वो संस्कृत के लिए भी अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा आगे यहाँ पे बोथ का ऑप्शन आपको मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों पाठ्यक्रम में एक साथ आवेदन कर सकते हैं, संस्कृत में भी और जनरल पाठ्यक्रम में। लेकिन आपको ये तभी करना है यदि जब मान लेते हैं कि कक्षा 12वीं हो, आपने संस्कृत से पढ़ाई की हो या वरिष्ठ उपाध्याय से यदि आपने पढ़ाई की हो, संस्कृत विषय आपके रहा है तो ही आप है बोध से कर सकते हो या स्पेशल संस्कृत से कर सकते हो। जो जनरल कैंडिडेट हैं जिन्होंने सामान्य सब्जेक्ट लिए और संस्कृत उन्होंने पढ़ाई नहीं है कक्षा 12वीं के अंदर तो उन सबको जनरल डीएलडी के लिए है आवेदन करना चाहिए। आशा रखता हूं ये बात आप अच्छी तरह से वो समझ गए, तो मैंने इसको बाय डिफॉल्ट है वो सिलेक्ट कर लिया। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे आपको अपनी एकेडमिक जानकारी देनी है, कोर्स की जानकारी देनी है। सबसे पहले आपको कक्षा 10वीं की जानकारी दी कि कौन से बोर्ड से आपने पास किए सिलेक्ट कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे कौन से साल में आपने पास किए तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे है अपना साल को सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। तो मैं ये साल वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैक्सिमम नंबर कितने थे वो फिल करने, आपने कितने प्राप्त किए हैं वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करने हैं, टोटल परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसके बाद आगे आपको यहाँ पे कक्षा 12वीं की जानकारी है वो भरना पड़ेगा। बोर्ड कौन सा है यहाँ से सिलेक्ट वो कर लीजिएगा अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसके बाद यहाँ पे कौन से साल में पास किए वो सिलेक्ट कीजिएगा, नंबर वो फिल कर दीजिएगा जैसा कि हमने ऊपर भर रखा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने इसी वर्ष यानी वर्ष 2024 में कक्षा 12वीं की एग्जाम दी और अभी तक रिजल्ट नहीं है, तो वो क्या करेंगे। तो आपको यहाँ पे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये जो ईयर वाला ऑप्शन है जब आप सिलेक्ट करोगे तो ऊपर देखिए 2024 अपीयरिंग लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो यहाँ पे मार्क्स कहां से आप फिल करोगे। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे अपना जो रोल नंबर है वो भरना है। तो चलिए मैं ये रोल नंबर है इस तरह से वो भर देता हूं, और बाकी अगर जिन्होंने पहले पास कर ली है तो इसी अनुसार आपको यहाँ पे है ये डिटेल भरनी है। इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे ये बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना और नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यदि आपने जानकारी सही भरी है तो फॉर्म आगे बढ़ जाएगा, अन्यथा मेरी तरह यहाँ पे देखिए हमने मोबाइल नंबर नहीं भरे, डीओबी नहीं भरी और मेल आईडी नहीं भरी है। ये डिटेल आपको यहाँ पे भरना, कुछ बेसिक जानकारी मैं भर लेता हूँ। मैंने सभी एंट्री को कंप्लीट कर लिया है, आप भी अपने फॉर्म में सही जानकारी फिल कीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जैसे आपकी फोटो है, सिग्नेचर और थंब है।
और यहाँ पे देखिए सभी का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी का होना चाहिए। अब फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज का ऑप्शन मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जहां पे आपकी फोटो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी फोटो वो यहाँ आ जाएगी और इसी तरह से आपका जो भी सिग्नेचर है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, अपलोड करने के बाद वो भी इसी तरह से अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी तरह से आपका जो भी थंब है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और अपलोड है वो कर लीजिएगा, यानी जहां पर आपका लोकेशन है उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए हमारा थंब है वो भी आ चुका है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो ये स्टेप भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म का प्रीव्यू है, एक बार वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा आपने जो भी जानकारी भरी है यदि वो सही है तब तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर किसी जगह गलती हो गई, जैसे आपके नाम में, माता पिता के नाम में है और भी गलती रह गई, तो यहाँ पे बैक टू फॉर्म का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो स्टेप वापस वही ओपन हो जाएगी, जहां पर चेंज करना चाहते हो चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे फॉर्म में सारी जानकारी सही है। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए पेमेंट गेटवे पे आपको लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पेमेंट वो करना पड़ेगा। जब तक आप यहाँ पे देखिए पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट है वो नहीं माना जाएगा। इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए आप पेमेंट है, पेमेंट कई तरीके से आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग है, यूपीआई के द्वारा है और क्यूआर कोड के द्वारा। यदि आपके पास गूगल पे, फोन पे वगैरह वगैरह है तो यहाँ पे देखिए आप क्यूआर शो पे क्लिक कीजिएगा और इसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो अपने गूगल पे, फोन पे से है क्यूआर को स्कैन कर लीजिएगा, आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो इसको आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक है सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे यदि आपके बैंक का नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो नीचे भी आपको देखिए लिस्ट है वो मिल जाएगी, जो भी आपका बैंक है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो ये आपकी नेट बैंकिंग के लॉगिन आईडी पे आपको लेके जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे है देखिए अपने आईडी डालते हुए पेमेंट है वो कर देना है। अब पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट के लिए वो आ जाएगा। हालांकि देखिए अभी मैं यहाँ पे है इसका पेमेंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए डेमो वीडियो है। फिर भी आपको मैं बताना चाहूंगा यदि आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके वो जरूर बताएगा। अब मान लेते हैं कि आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया, लास्ट के अंदर यहाँ पे देखिए फॉर्म है वो प्रिंट करने का आपके सामने ऑप्शन नहीं आया या फिर आपके पास फॉर्म नंबर भी नहीं है, तो वापस आपको इसी वेबसाइट पे आना है। तो फॉर्म नंबर ढूंढने के लिए तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और फॉर्म को प्रिंट करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपने डीओबी डालनी है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो आपका फॉर्म आपको दिखाई देगा और प्रिंट है वो कर लीजिएगा। बस दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर इसको लेके और कोई समस्या आपको आ रही है तो मुझे कमेंट करके वो जरूर बताएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इसी प्रकार की नई अपडेट की जानकारी लेना चाहते हैं और फॉर्म प्रोसेस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ वो जुड़े रहेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।